दोस्तों नमस्कार। हम आपसे एक बार फिर मुखातिब हैं एक और ऐसा समसामयिक विषय लेकर जो इन दिनों सबकी जुबान पर है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि हमें कोरोना का टीका यानी वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी और अब तक की सबसे प्रचंड लहर आने के बाद लोग बेचैन हैं और टीके की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल भी हैं। हम सब, या यूं कहना चाहिए कि समूची मानवता पिछले एक वर्ष से कोरोना के टीके का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब टीका विकसित होगा और कब लोगों को इस महामारी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने अथक प्रयासों और मेहनत के बाद यह टीका विकसित कर लिया है, तो लोग इस पशोपेश में हैं कि टीका लगवाएं या नहीं। उनके जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि टीका सुरक्षित है या नहीं और इसे लगवाना फ़ायदेमंद है या नहीं। क्या गारंटी है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा? यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्यों यह सवाल लोगों के लिए यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है? इसका एक कारण यह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से यह कहा जा रहा है कि आपको कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही कोरोना से बचाव के तमाम एहतियात बरतने होंगे। समस्या यह है कि सब लोग इसका अपने अपने तरीके से अर्थ लगा रहे हैं या इसकी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब एहतियात ही बरतने हैं तो फिर टीका क्यों लगवाएं? लोगों के मन में संदेह और सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इस शंका के समाधान के लिए उन्हें राह चलते व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए और डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात कर सलाह लेनी चाहिए। दरअसल टीके को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों को टीकाकरण कार्यक्रमों, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किसी भी रोग के लिए बनाया जाने वाला टीका कभी भी 100% प्रभावशाली नहीं होता। यानी किसी भी रोग से बचाव के टीके को लगवाने के बाद यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि अब आपको यह रोग नहीं होगा। हमारे देश में विभिन्न रोगों से निपटने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियानों का इतिहास लंबा है और यह इस बात का उदाहरण है कि ये टीके किस तरह से काम करते हैं और कितने प्रभावशाली होते हैं। आपको भी बचपन में टीबी से और खसरे आदि से बचाव के लिए टीका लगा होगा और अब आप अपने बच्चों को ये टीके लगवा रहे होंगे। इसके अलावा बच्चों को पोलियो की खुराक भी दिलवा रहे होंगे। साथ में हेपेटाइटिस से बचाव का टीका भी लगवाते होंगे। क्या कभी किसी ने इन टीकों को लेकर सवाल उठाए हैं? क्या कभी किसी ने यह पूछा है कि इन्हें लगवाने के बाद ये रोग नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल होने के कारण ये टीके एस्टेब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इन पर विश्वास है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें लंबा समय लगा है। कई दशकों पहले जब हमारे देश में इन रोगों का प्रकोप बढ़ गया था तो इनसे निपटने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इतने वर्षों के अभियान के बाद अब स्थिति यह है कि भले ही इन रोगों का जड़ से उन्मूलन ना हुआ हो, लेकिन हमने बहुत हद तक इन पर काबू पा लिया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका उन्मूलन भी हो जाएगा। अब बात आती है कोरोना वैक्सीन की। जब अन्य बीमारियों के टीकों को विश्वास जीतने में अनेक वर्ष लग गए, तो कोरोना वैक्सीन से शुरू में ही 100% गारंटी की उम्मीद लगाना कितना सही है, आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। रही बात वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने की, तो आप डॉक्टर तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ से पूछिए। जब आप उनके कहने से और उन पर विश्वास कर अपने बच्चों को अनेक टीके लगवाते हैं, तो कोरोना के टीके के मामले में उन पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण समझ में नहीं आता। कोई डॉक्टर यह गारंटी नहीं देता कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोई डॉक्टर यह भी नहीं कह रहा है कि इसलिए आप वैक्सीन ही ना लगवाएं।
सभी कह रहे हैं कि आप वैक्सीन ज़रूर लें और दोनों खुराक लें। साथ में वे ज़रूरी एहतियात बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर एक और महत्वपूर्ण बात ज़रूर निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि यदि आप वैक्सीन के दोनों डोज लेते हैं तो अलबत्ता तो आपको संक्रमण के चांस बहुत कम रहेंगे, और यदि संक्रमण होता भी है तो वह गंभीर रूप धारण नहीं करेगा और आपके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। यहाँ डॉक्टर एक बात जोर देकर कह रहे हैं कि आप भले ही गंभीर रूप से बीमार ना हो, लेकिन आप दूसरों को इस वायरस से संक्रमित जरूर कर सकते हैं। और यही आपके सवाल का जवाब भी मिलता है कि टीके के बाद भी एहतियात क्यों बरता जाए। बात समझने की यह है कि यदि आप मास्क लगाएंगे और दूसरी सावधानी बरतेंगे तो दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। और अब एक और ज़रूरी बात, सरकार अपने स्तर पर टीकाकरण का अभियान चला रही है, लेकिन इसे सफल बनाने में देश के शिक्षित और जागरूक समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के इस वर्ग का कर्तव्य बनता है कि वह अशिक्षित तथा अनभिज्ञ और आम लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी दे और उन्हें वैक्सीन लगवाने और ना लगवाने के फ़ायदे तथा नुकसान बताए और उसे निर्णय लेने में मदद करे। वैक्सीन पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यह किसी पर थोपी नहीं जा रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि समाज की भलाई के लिए यह उम्मीद का एक चिराग जरूर है, जिसे जलाए रखने से ही इस महामारी के अंधकार से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।